Good morning, student. Welcome to the online math class. Today, I explain exercise 2.3 of chapter number 2. In the previous video, I will tell you about the introduction, about the theorem of a remainder theorem, and also I will explain how to work with the first question of first part. In this video, I will explain question number 2, and that is the polynomial is x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and here you have gx, that's mean the डिवाइजर. यहाँ पर डिवाइजर है वो आपके पास x माइनस 1/2 है. तो फर्स्ट मैं आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एंड सेकेंड देन आई विल सॉल्व दिस पार्ट, एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट. ओके, so now I will start these things with the help of px is equal to this value and gx is equal to this value. बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, x gx की वैल्यू आपके पास ये है x माइनस 1/2. तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी वैल्यू को, जो gx होता है उसकी वैल्यू को आपको किसके इक्वल राइट करना होता है, 0. तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए हमें डिवाइजर को किसके इक्वल रखना होता है, 0 के, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो पहले इसके लिए इसको 0 के इक्वल पुट करिए. ओके, पुट इट हियर द 0 एंड दिस वैल्यूज गो देयर. ये वैल्यू इधर की साइड जाएगी, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2. जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/2. तो x की वैल्यू आपके पास जनरली x इज इक्वल टू 1/2 आ गई. फिर ये वैल्यू आपको किसके अंदर पुट करनी होती है, पॉलिनोमियल के अंदर, दैट्स मीन px के अंदर. तो पुट दिस वैल्यू, यहाँ पर आपको x की जगह 1/2 पुट करना है. पुट करिए, इज इक्वल टू x की जगह 1/2 पावर 3. ओके, देन आफ्टर प्लस 3 इंटू 1/2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 and plus 1. तो by this way you have to put this value. यहाँ पर जहाँ जहाँ आपके पास x है मैंने वहाँ पर 1/2 राइट कर दिया है. जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर राइट कर दिया, पावर 3 है, then we have to take the power 3. then after plus 3 इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे राइट कर दिया है. then after x की वैल्यू 1/2 है, उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर 2 हो गई है. then after plus, then after 3, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जिनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 1/2 प्लस 1. तो बाय दिस वे यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, और फिर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए. तो देखिए 1/2 की पावर 3, तो बेटा 1/2 की पावर 3 को हम कैसे राइट करते हैं, 1/2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 3. तो यू हैव टू राइट दिस वैल्यू जस्ट लाइक 1/2. तो 1/2 into 1/2 into 1/2. Why we have to write the 3 time of this thing? Did you know? Yes, there यहाँ पर पावर हमारे पास कितनी है, 3. तो that's why we have to write this value in a 3 time. तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को 3 टाइम राइट किया. अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई केस में, कि ऊपर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो दैट मीन 1/2 इज इक्वल टू 1/8. तो वी हैव टू पुट हियर, यहाँ पर इसकी वैल्यू को राइट कर देंगे 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2. तो बेटा यहाँ पर पावर 2 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2. 2 टाइम पावर है, तो पावर 2 टाइम है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट द 2 टाइम है. तो यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 1 की 1 से करोगे तो 1, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 2 टू द 4. ये न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 टू द 4. ओके, तो 1/4 आ गया आपका. तो यहाँ पर राइट करें 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 एंड प्लस 1. क्लियर? देन आफ्टर 1/8 इसकी ये करिए, देखिए इसके अपॉन 1 राइट करेंगे तो
न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 बन जा 3, 4 बन जा 4 प्लस सेम सिचुएशन पुट हियर अपॉन में 1, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 बन जा 3, 2 बन जा 2 प्लस 1। देन आफ्टर एडिंग दिस वैल्यू, इसका यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखिए 8, 4 एंड 2, इन सब चीज का आपको एलसीएम लेना है। तो बताइए बेटा इन सारे का एलसीएम आपका क्या आएगा, डिजिट्स का क्या आएगा 8, बिकॉज 8 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 और 2 की टेबल में भी 8 आता है। और यहाँ पर आपके पास 1 है, तो 1 खाली में लिख करके इसके नीचे 1/1 राइट कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए 1 की टेबल में भी 8 हो गया, 2 की टेबल में भी 8 हो गया, 4 की टेबल में भी 8 हो गया और 8 की टेबल में 8 है। ओके, नाउ यू हैव टू टेक दिस एलसीएम। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो देन यू हैव टू ऐड दिस थिंग्स। 12 प्लस 8 20, 20 plus 6 26, 26 plus 1 27। So we have a get value is 27/8। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है, ठीक है, 27/8। तो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। आपको इस वे से ये वैल्यू को फाइंड करना है और ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो हम जब भी वैल्यू x की वैल्यू निकाल करके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द रिमाइंडर आफ्टर यू डिवाइड दिस वैल्यू विद दिस। आप इससे इसको अगर डिवाइड देंगे, इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को डिवाइड देंगे तो आपके पास ये रिमाइंडर आएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सी हियर x plus y, x plus pi. We have a divisor is x plus pi, and here this is your same things, dividend। ये आपका डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। अब इस डिवाइजर को किसके इक्वल रखना है, सेम प्रोसेस यहाँ से देखिए, इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रखनी है। तो x plus pi is equal to 0, then how much value है, ये पाई इधर चला जाएगा, तो x is equal to -pi। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -pi। Then after you put this value in this polynomial, p of pi is equal to pi raised to the power 3, pi raised to the power 3 plus 3 into pi raised to the power 2 plus 3 into pi and plus 1. Okay, now you have to solve these things। pi square, pi cube ही रह जाएगा। ये वाली वैल्यू pi square है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 pi square प्लस ये वैल्यू 3 pi and plus 1। दिस इज योर आंसर। इसमें आप पाई की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो भी आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। पाई की वैल्यू रख लीजिए, इसका क्यूब कर लीजिए, फिर उसका और बेटर फॉर्म में आंसर आएगा। बट यू हैव टू डू दिस थिंग्स, यहीं तक आप करिए, इससे आगे जा करके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर सेम ही आना है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, वी आर टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं अभी। व्हाट इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या गिवन है वो देखिए, एंड देन आफ्टर व्हाट थिंग्स यू हैव टू फाइंड, तो क्या निकालना है वो देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, गिवन है फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पर पहले आपको रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर व्हेन
the polynomial is x cube minus a x square plus 6x minus a is divided by x minus a. यहां पर आपसे सेम कहा है कि डिवाइजर आपके पास x माइनस ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो px आपके पास क्या है, x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus a. This is your polynomial or a dividend, and here the divisor is, okay, divisor is x minus a, and you have to find the remainder. आपको रिमाइंडर इसके अंदर फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास डिवाइजर गिवन है, एंड यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल भी गिवन है। दिस इज योर डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइजर, एंड फाइंड द रिमाइंडर। सेम थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करिए, अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है बेटा कि पहले डिवाइजर से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो डिवाइजर को हमें इक्वल टू रखना है 0 के, ओके, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेक दिस वैल्यू, ये वैल्यू को इक्वल टू पे दूसरी साइड लेके जाना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू आपके पास a हो गई है, एंड देन दिस वैल्यू पुट इन दिस पॉलिनोमियल, ये वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए, p ऑफ a, क्योंकि x की जगह पर अब आपके पास a है, पुट इट हियर, a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर, ठीक है, देन आफ्टर प्लस 6 इंटू a और माइनस a, देन आफ्टर a क्यूब, सेम थिंग्स, a स्क्वायर इंटू a, तो हाउ मच वैल्यू यू हैव, a की यहाँ पर पावर कितनी है 2, और यहाँ पर a की कितनी है 1, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो वी हैव 2 प्लस 1, तो 3 होगी, a क्यूब प्लस 6a, बिकॉज 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करने पर व्हाट्स वैल्यू यू हैव 6a माइनस a, देन आफ्टर दिस वैल्यू इज क्रॉस बाय दिस 6a minus a, that's mean 5a. This is your remainder. Okay. So by this way you have to do these things. Now the question number 3rd. Firstly read this question, and then after see here the solution of that question, because that is the important question. So first of all read this question. Question is check. 3rd question. Okay. Check whether n07 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो here पॉलिनोमियल कौन सा होगा बेटा, यानी कि डिवाइडेंड कौन सा होगा, ये वाला 3x क्यूब प्लस 7x। अब आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइडेंड कौन सा है, तो यहां पर देखिए बेटा बोल रखा है कि फैक्टर ऑफ का मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर तभी तो होंगे ना फाइंड आउट जब आप इसका इसे डिवाइडेंड सपोज करेंगे, डिवाइडेंड की ही तो हम फैक्टर करते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिवाइडेंड, एंड हियर द सेकंड थिंग्स इज डिवाइजर, तो दिस इज योर डिवाइजर इज 7 प्लस 3x. तो in this question it will says after divide these things to this you get the factor. आपको इसके फैक्टर करने होंगे, तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको इस वैल्यू को इससे डिवाइड देके देखना होगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड देते हैं और देने के बाद ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड देने के बाद इसका रिमाइंडर 0 आ जाए,
तो ये इसका फैक्टर होगा। अदरवाइज अगर रिमाइंडर इसको इससे डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो वही हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसकी जो इससे जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो इसके अंदर पुट करने पर, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये 0 में कन्वर्ट हो जाती है नहीं। अगर ये 0 में कन्वर्ट हो जाती है तो फैक्टर होगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो यहां पर भी अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो वी हैव अ डिवाइजर इज दिस, तो इसको किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। ओके, पुट इट हियर 0। देन आफ्टर इस वैल्यू को लेकर के इधर आएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड, तो दिस इज 3x इज इक्वल टू -7। इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे। ओके, देन आफ्टर x, तो x इज इक्वल टू ये -7 अपने प्लेस पर ही है और ये इसकी मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देन आफ्टर पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में आपको ये वैल्यू को पुट करना है, तो पुट करिए। पुट द वैल्यू ऑफ x in px, तो पुट इट हियर, p of -7 upon 3 is equal to, because we have a value of x is equal to -7 upon 3, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इस जहाँ जहाँ x होगा। तो देखिए एक x यहाँ था तो यहाँ पुट कर दी, एक x यहाँ है तो यहाँ पुट करिए -7 upon 3 क्यूब प्लस 7 into -7 upon 3। क्लियर? Then after solve it, so this is 3 into 7 cube. Okay, 7 cube, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो कर लेते हैं -7 upon 3 क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब है तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे? 3 टाइम, 1 upon 3 into -7 upon 3 into -7 upon 3। तो then after multiply it, 7 7 जा 49 and 49 7 जा 363, 49 7 जा 7 9 जा 63, carry 6, 7 4 जा 28 plus 6 34, तो 343 upon 3 3s are 9, 3s are 27, and here this value minus plus minus, so value is minus, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी -343 upon 27 plus 7 7 जा 49 plus minus -49 upon 3। क्लियर? ये इसके अपॉन में आप 1 सपोज कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 जा 7 7 जा 49 एंड 3 1 जा 3। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस। देन आफ्टर 3 9 जा, और इसके बाद यहाँ पर आपको एलसीएम क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 3 के टेबल में भी 9 आता है, 9 के टेबल में भी 9 आता है, तो ये हो जाएगा -343, 9 1 जा 9, 1 आ गया, एंड 1 के ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1343 is 343 माइनस सेम सिचुएशन, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 3 की फिर 49 से मल्टीप्लाई, 49 3 का। क्लियर? तो बताइए 3 9 जा 27, 32 3 4 जा 12 44, here 147। ऐड दिस थिंग्स, ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों जगह सेम सिचुएशन में माइनस की, तो ये आपके डिजिट क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करिए, एडिट, तो 7 3 10
4 8 9 4 4 9 4 4 8 1 9 and 3 1 4 upon 9 minus. ओके, आफ्टर डिवाइड ये आपसे इसको हम प्रॉपरली डिवाइड दे नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस थिंग एज इट इज. तो हमें इसे एज इट इज रखना है. और अब आप देख रहे हैं कि क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है? नो ना. तो अब यहाँ पर यही राइट करेंगे ऊपर क्वेश्चन में, इसके लास्ट में. ओके, तो क्या राइट करेंगे? रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 490 अपॉन 9 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. सो दैट वी से जो आपका gx है वो आपका क्या है? 7 plus 3x is not a factor of किसके? जो आपका क्वेश्चन है 3x³ plus 7x. Clear? Now your answer is to be completed and your exercise is to be completed. आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है 2.3 and in the next video I will tell you about the exercise 2.4 and also start the exercise 2.4 in the next video. So if you are know all the concept of these questions of exercise 2.3, so please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching this video.